जुबिन सर चले गए वहां पर, ठीक है। जुबिन सर 1 साल देखें कार्यकाल क्या है। जुबिन सर बोले यार कि मैं जब आरआर में काम करता हूँ ना, तो मेरे लिए रोमी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोमी यार क्या कर रहा है, रोमी आएगा। और रोमी सर बोले कि यार ऑब्वियसली मतलब मुझे भी जो है कि एक अपॉर्चुनिटी है, मैं देखता हूँ और मैंने इस सेटअप, हाँ मतलब लॉयल्टी होती है, बट ऐसे नहीं कि लॉयल्टी खत्म हो जाती है। वो बोले एक फ्रेश चैलेंज, प्लेयर्स बोलते हैं ना कि एक नया चैलेंज लेना था, मैंने यहाँ पर सब कुछ कर लिया था। और देन हर कोई भाई देखो, कोई भी है वो टाइटल तो दिखाता है ना, जो हम कहते हैं भाई ट्रॉफी मैटर्स, कितनी बात कर लो, मतलब एक जगह आपने बहुत प्रोड्यूस कर दिए टैलेंट्स। आज भी स्काउटिंग, राजस्थान रॉयल्स की स्काउटिंग क्या बुरी है भाई, 2008 से लेकर आज तक बता दो। बट अल्टीमेटली 2008 के टाइम पर जब जीते तब सोशल मीडिया उतना था नहीं, तब उतनी बात नहीं, तब यही हुई कि भाई अननोन प्लेयर्स, बट तब कोई नहीं बोलता कि स्काउटिंग। आज जो जीते हैं चेन्नई के लिए हम बोलते थे कि इसको बना दिया, ऑर्डिनरी बॉलिंग ग्रुप को बना दिया। मुंबई में अभी भी हम जॉन राइट का नाम ले रहे हैं, स्काउट्स और कोचेस बहुत, पता नहीं आज जॉन राइट का क्या रोल है, बट जॉन राइट का नाम आता है, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे। जुबिन सर का नाम हो रहा है, बट जुबिन सर का हो गया भाई बदल दी, मुंबई स्ट्रगल कर रही थी बदल दी, और जुबिन सर ने बोला कि रोमी जी आप आ जाओ। रोमी जी बोले कि यार ठीक है हम भी आ गए सेटअप में, फिर होता ही है ना। आपने बात करी वैभव से भी, वैभव क्या चाहते हो, क्या करना है। यशस्वी तो कैप्टनसी चाह ही रहे थे, यशस्वी ने तो बोला था ना कि भाई गोवा जाने को रेडी था बंदा। यशस्वी अब भी मतलब अपने गेम को लेकर, गेम उनकी अच्छी है, बट अपनी वो पोजीशनिंग को लेकर, वो खेलना क्या है, कंफ्यूज लगते हैं, ट्रैप्ड लगते हैं काफी बारी। तो शायद वो फ्रीडम मिले कि हाँ आ जाओ, यहाँ पर लीडरशिप है। अब मेगा जो हो रहा है, मेगा के टाइम पर आप आओ, रिटेन हम करेंगे। कैप्टनसी मतलब देखो बुमराह होते आपके लिए एक कंपटीशन में जो भी लिहाज है, और वो अभी बनना नहीं चाह रहे यार, वो नहीं बना रहे, जो भी चीज़ है आपको देख रहे हैं और परफॉर्मेंस करते रहना। अरे मुंबई इंडियंस खेलने उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार देखो पिछले कुछ वक्त में मुंबई इंडियंस अगर वो खेलेगा तो इंडियन क्रिकेट में देखो आज एक फॉर्मेट प्लेयर है, आज एक फॉर्मेट प्लेयर है, एक फॉर्मेट में रोहित खेल रहे हैं ओडीआई में, और एक फॉर्मेट में जगह नहीं है T20 में, जो भी कह लो उनको। अब वहाँ पे चीज़ें अलग तरीके से चली, तो वो भी तो चाहेगा यार मैं तीनों फॉर्मेट का प्लेयर बनूं। और मुंबई इंडियंस में आगे देखो ये चीज़ मानो या ना मानो, पिछले कुछ वक्त में एक दबदबा रहा है मुंबई इंडियंस का। चाहे सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तान थे तो मुंबई इंडियंस कंटेंशन में आ रहे हैं मुंबई की वजह से। यार देखो वाइस कैप्टन में माहौल बना हुआ है यार, अंबानी से भाई पूरी बात सबको पता है कि वो उनसे बड़ा कोई नहीं है। यशस्वी अभी भी जो हम बार बार फाइनल बॉस ऑफ क्रिकेट, मुंबई के लिए भी जो मुंबई के प्लेयर्स है ना, मुंबई वाले प्लेयर्स में मात खा जाते हैं बेचारे जो आउटसाइडर है। यशस्वी आउटसाइडर है, सरफराज एक तरीके से आउटसाइडर है, श्रेयस अय्यर आउटसाइडर, तो उनके लिए बोलने वाले उतने रहते। यही लोकल मुंबई का प्रॉपर हो तो उनके लिए आप देखो तूफान। बट यशस्वी द मोमेंट अगर मुंबई इंडियंस ले आएगी तो ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं तार। यशस्वी के लिए हाइप बनेगी, माहौल, और वो बंदा देखो परफॉर्म करना चाहिए। हम सबको पता है परफॉर्मर और प्लेयर तो अच्छा है ही। एंड भाई वो कि रोहित शर्मा, जैसा हम MS धोनी का कहते हैं ना कि यार उनका नाम आप CSK से करते हो, MS धोनी का, और रोहित शर्मा मींस MI, रोहित शर्मा का ही बड़ा सही था और उनको ही वो बहुत ज्यादा एडमायर भी करते हैं। जायसवाल का जो इंडियन क्रिकेट में राइज था, और क्योंकि रोहित शर्मा बहुत ज्यादा हाईली रेट करते थे, टीम के कप्तान एंड ऑल, तो मुझे लगता है मुंबई के लिए अगर आप रोहित शर्मा से पूछोगे ना, आज कहे अंबानी जी कहे रोहित शर्मा को बैठा के, रोहित व्हाट डू यू फील यार, आप हमारे सबसे बड़े चैंपियन हो, सबसे बड़े प्लेयर आप हो हमारे इतिहास के, आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है? ही विल से जायसवाल इज द गाय, जायसवाल मेरे फ्यूचर रिप्लेसमेंट है, जायसवाल है जो मैं कर रहा है, मैं वो एज अ बैटर वो रेप्लिकेट कर सकता है या उससे बेहतर कर सकता है, लेकिन वो आपको देखना है कि आप उसमें लीडर देखते हो। और जो आपने बात की यार, देखो अब हमने बड़े बड़े फुटबॉल वाला कल्चर आ रहा है ना, जो बड़ा बंदा बन गया, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड क्या करते थे भैया, जो कहां से स्टार बन रहा, बैकम मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार बन गया, आजा, क्रिस्टियानो स्टार बन गया, आजा भाई मैड्रिड आजा, स्पेन भेज दो इसको, जिडान इनको बात करो, जिडान ने वहां पर बैकम को खुद कह दिया था, आजा भाई मैड्रिड तेरे लिए जगह खाली है। तो दिस इज व्हाट MI एंड CSK डू टू अदर फ्रेंचाइजी। हर बंदा खेलना चाहता है MI CSK के लिए, चाहे आज जैसे भैया ने बताया कि इनकी वो लेगेसी पर एक डेंट लग रहा है, लेकिन इट्स टाइम कि मुंबई यार स्विच करे दोबारा से। और मतलब देखो कुछ कुछ ये भी होते हैं कि चीजें भी अपनी मिलने वाली बात होती है, हाँ। कहाँ क्या मिल रहा है, और अभी का इवन अभी की ट्रेड भी पॉसिबिलिटी है भाई, अगर जो बात चल रही थी हो रही थी, अभी वहां पर जाएंगे भाई, ऑब्वियसली वो ऑप्शंस तो एक्सप्लोर। मुंबई यार उनका एक बार ट्वीट दिखाओ जो उन्होंने लिखा हुआ है जी, यही तो लिखा हुआ है कि डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप ग्रुप, ये वो सारी चीजें, तो दैट मीन्स ये आप देखिए उन्होंने बोला है अपॉइंट किया, और उसमें स्टेटमेंट में जो पूरा बता रखा है उन्होंने कि भाई से रहेगा इंपॉर्टेंट चीजों में, और ओवरऑल लीडरशिप ये है वो है। तो यार देखो डायरेक्टर ऑफ परफॉर्मेंस, इसके साथ साथ इनका कहीं ना कहीं जो काम मेन रहेगा वो स्काउटिंग, हेड ऑफ स्काउटिंग आप कह लो, या उनकी टीम के साथ जुड़ जाएंगे। हम इतना आप कॉर्पोरेट में काम किए हैं, उसमें एक चीज हमें पता होती है कि पहले एक बंदा होता है, पहले एक मेन बंदा आता है, उसको लेके आता है, फिर वो अपने बंदे पूरे सेटअप करता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई वो नया बंदा, वो बंदा आ गया तो अब मैं ढूंढता हूँ तो जाके निकलता हूँ, वो अपने ही बंदे लेके आता है ना घूम फिर के कि यार ये बंदे हैं, ये मैंने देखे। और
हमेशा लाया इसलिए जाता है, जुबिन बरोचा का लाया इसलिए गया है कि भाई मुझे ना प्रोडक्ट, और देखो मानो या ना मानो मुंबई को चाहिए है यशस्वी जायसवाल, मुंबई को चाहिए है, और उससे ज्यादा बोलूंगा यशस्वी जायसवाल से तो वैभव सूर्यवंशी को होगा। सुनील ओपीजी हमारे, सुनील ओपीजी कह रहे हैं लगातार पिछले में हम सवाल जवाब हो नहीं पाते, भी करेंगे। सुनील यार कुछ काम हम नहीं करता क्या? रोहित वांट्स जायसवाल और जायसवाल लाइव wants में रहता वैभव, ये उन्होंने बोला है। जायसवाल वांट्स वैभव पर ओपीजी मुझे सवाल है, और जो स्टेटमेंट आपके लिए यहाँ पर दी गई उस पर भी मुझे सवाल है, मुझे आपत्ति भी है, बट मैं क्या करूँ भाई, बाकी आप बेहतर हैं, आप काउंटर मारते हैं, ऐसा कौन सी जॉब कर रहा है कि सुनील दोनों टांग ऊपर रख के इस बैठा है? चीज को आप क्या मानते हैं? मतलब जैसे मैंने बोला कि यशस्वी को वैभव वाली पोजीशनिंग आना, थोड़ा सा यशस्वी होपलेस टाइप भी हो जाते हैं कभी कभी, है ना, उस तरीके से जो हमें देखते हैं कि ओवर ऑड हो जाना, खो जाना। रोहित वांट्स यशस्वी, ये समझ में आता है। और बाय द वे मैं आपको याद दिला दूं, बहुत पहले भी मैंने स्टोरी और हमने रिपीट में काफी बार बताया होगा, शायद यशस्वी ने अंडर 19 जाने से पहले या उसी के आसपास वो लिस्टें खेल चुके थे और 200 मारा था। हाँ। तो रोहित शर्मा ने उस टाइम पर, मतलब जब यशस्वी को कोई उस तरीके से जानता पहचानता नहीं है, वैसे वहां पर कमेंट कर रखा है, आप जाकर देख रहे हैं, यशस्वी के पोस्ट पर है फ्यूचर सुपरस्टार। और यशस्वी और रोहित का बॉन्ड, जैसे गोवा वाला मैटर जब हुआ, वहां पर उनका इन्फ्लुएंस कैसे रहा। डेफिनेटली इवन जब यशस्वी ने पहला 100 मारा, रोहित शर्मा ने कैसे बैटिंग डांट के बैटिंग करवाई, और वो आपको पता है कि वो उनकी उस तरीके से बात मानते भी हैं। तो रोहित वांट्स यशस्वी वाला फैक्टर सही है। यशस्वी वांट्स वैभव में, मतलब कि आज ही वो चाहते हैं उतना अभी नहीं कह सकते, बट देन भाई कौन नहीं चाहेगा कि उनकी टीम में आज वैभव सूर्यवंशी खेल रहा हो जैसा वो खेल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मतलब यही है कि यार अब मुंबई इंडियंस, देखो मैं दो बंदों को कह सकता हूं, और मैं इसमें शायद ईशान को ज्यादा, ईशान बीइंग अ लीडर एज वेल, एक लीडर और एक बैटर के तौर पर शायद मैं जायसवाल से ऊपर की साइन, लेकिन मैं फ्यूचर को देखते हुए कि लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, उनको आप ग्रूम भी करना, डेवलप भी करना, इंडिया का फ्यूचर है, उस तौर पर देखा जाए तो भाई ये दो ऐसे आइडियल है जो मुझे मुंबई सेटअप में ना मैं विजन कर सकता हूं कि ये दोनों आए, कि मतलब ईशान भी, क्योंकि ईशान इन्हीं का ही प्रोडक्ट था यार। आज के पिछले वाले सीजन में जो मैच भी हो रहा था उसमें भी आप लोग हंस रहे थे कि अभी आउट होगा, पर लफड़ा पता है क्या है? मतलब ये सब तो ठीक है, हम आ जाएंगे, बैठ के बात कर ली एमआई, हमने बैठ के बात कर ली सीएसके, हमने बात कर ली आरसीबी मजबूत हो रही है। पर जैसे होता है ईपीएल में 20 टीम है, हाँ। चलो 4 ही मजबूत होती है, 5 ही मजबूत होती है, बट राजस्थान रॉयल्स अपनी लंका लगवाने में क्यों तुला हुआ है? सही बात। राजस्थान रॉयल्स को मतलब एक चीज खुद सोचना पड़ेगा कि भाई मेरी क्या लड़ी लग गई है क्या, किसी ने एक लड़ी में तो राजस्थान में प्रॉब्लम क्या है ना, राजस्थान में मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैं बार बार बोलता भी हूँ कि मैं भाई भली भांति समझता हूँ, लोगों को लगता है पागल हो गया, गुस्सा क्यों कर रहा है, टीम जीत रही है, ये हो गया वो गया। अब आप इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर एक चीज लैक करते हुए दिख रही है, वो है लीडरशिप। विजन रहता है वहां पर, विजन के चलते आप क्या करते हो, प्लेयर्स फ्यूचरिस्टिक बच्चों को पिक कर लिया, इवन ओवर जॉस बटलर। मैंने तब भी कहा था चलो एक टाइम पर आपने कर लिया, बट ध्रुव रिजल्ट्स दे, ध्रुव प्लेयर अच्छा है, उसमें कोई शक सवाल नहीं है। कितने बड़े मैच विनर बनते हैं उन पर भी डिपेंड करता है। अप्रोच फ्यूचरिस्टिक हुई, वैभव को पिक कर लिया, फ्यूचरिस्टिक हुई। आपने जो है यहाँ पर इनको लेकर आए, यशस्वी को जब लेकर आए फ्यूचरिस्टिक हुई। आपने चलो अगला कप्तान जो भी बनना था उनमें से रियान पराग को रखा, इन्वेस्ट किया। बट लीडरशिप जो होती है ना, कि जहां पर हम बात करते हैं, और ये फ्रेंचाइजी जो सक्सीड करी, मुंबई एक बहुत प्रोफेशनल लीडरशिप पर करी, सीएसके धोनी के लीडरशिप पर करी। वहां पर धोनी मतलब वो था कि यहां पर राजस्थान रॉयल्स में, अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं, मैं आपसे पूछूं यार कि एक बंदा मुझे बताओ जिसका वो होगा कि भाई मैं बैठकर बोल रहा हूं कि ये, मतलब बोल देगा कोई भी, बट जैसे हम कहते हैं कि जो वाकई में मीन करे कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, आज हमने टीम बनाई है, 4 साल के बाद हम अपने आप को टाइटल उठाते हुए देखते हैं। और अगर किसी ने बोला होगा तो उसके बंदे कौन कौन आज हैं? संजू सैमसन मेन फिगर रहा होगा, क्या आज वो हैं? नहीं है। फ्यूचरिस्टिक के चक्कर में आपने एक बंदा वो मार दिया जो शायद जिसके साथ आप चौथे साल में टाइटल देख रहे थे, जिसको आपने बैक किया। तो इस फ्रंट पर वो लैग करते हैं, इसलिए वहां पर कोई बंदा ही नहीं, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। यशस्वी कहीं कप्तान ढूंढने के लिए, अगर यार गोवा मूव की बात करें, राजस्थान रॉयल्स में नहीं होना चाहिए कोई बंदा जो उसको बोले। आई थिंक ना प्लेयर्स भी ये चीज सेंस करता है कि यार जैसे जॉस बटलर के साथ जो मूव हुआ, हाँ। कि भाई आपने मतलब यार देखो कोई रोकने वाले कहां थे? कोई भी बंदा हो वो सोचेगा अबे क्या बात कर रहा है, राजस्थान से जॉस बटलर जा रहा है, अब ध्रुव जुरेल को तो एक नॉर्मल प्लेयर हो, जैसे अब कल आता है ना, कल खलील भाई ने डाला ना अपना वीडियो ऐसे से करके कि भाई अपन कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भाई सीएसके अपने को इज्जत देती है शायद, हाँ। बट बाकी जो जो राजस्थान के प्लेयर्स वो तो सोचिए भाई जब ये बटलर को इज्जत नहीं दे रहे, जब ये संजू सैमसन को इज्जत नहीं दे रहे, तो हम किस खेत की मूली है यार।